हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में बताया था, E बराबर डब्ल्यू बटे क्यू के बारे में। अब आइए देखते हैं टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। टर्मिनल विभवांतर टर्मिनल विभवांतर ध्यान समझिएगा। पहले हम फिगर बना लेते हैं। यह एक सेल है, यह देखें आप, यह प्रतिरोध जोड़े जा रहे हैं। इससे 3 प्रतिरोध हमने जोड़ दिया सेल से, W1, W2, W3। ये कार्य हो गया आपका। विभव जो है पहले का है V1, दूसरे का है आपका V2 और तीसरे का विभव है V3। विद्युत यह आपका प्लस है, माइनस है। विद्युत वाहक बल की दिशा दिखा देते हैं, जो माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ होती है। यह विद्युत वाहक बल की दिशा ही हो गई। ठीक है। माना किसी वैद्युत परिपथ में जुड़ी सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है तथा परिपथ में Q आवेश के प्रवाहित होने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W है तब। ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं कि कोई वैद्युत परिपथ है, ठीक है, जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, सेल जुड़ा हुआ है। किसी वैद्युत परिपथ में सेल जुड़ा हुआ है। इस सेल का विद्युत वाहक बल E है और परिपथ में Q आवेश प्रवाहित होने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी है, W है। ठीक है। तब विद्युत वाहक बल सूत्र क्या होता है, E बराबर W बटा Q। विद्युत वाहक बल E बराबर W बटे Q होता है। ठीक है। परिपथ के सभी भागों में प्रवाहित आवेश Q ही होगा। परिपथ के सभी भागों में प्रवाहित आवेश का क्या होगा, Q ही होगा। ठीक है। यदि परिपथ के अलग अलग भागों में खर्च होने ऊर्जाएं देखें, W1, W2, W3 हो तो, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है W1, W2, W3, W4 इस तरह से हो तो उनका योग, ठीक है, उनका योग सदैव W ही होगा। उनका योग क्या होगा, सबको जोड़ने पर किसके बराबर होंगे, W के ही बराबर होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो आवेश होगा वह पूरे परिपथ में प्रवाहित होगा। आवेश पूरे परिपथ में प्रवाहित होगा। और यदि परिपथ के अलग अलग भागों में, यहाँ 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, परिपथ के अलग अलग भागों में खर्च होने वाली ऊर्जाएं W1, W2, W3 हो तो इनका योग हमेशा W के बराबर होगा। इनका योग हमेशा W के बराबर होगा। अतः E बराबर विद्युत वाहक बल E बराबर क्या सूत्र होता है, W बटे Q।
W का मान किसके बराबर होगा? W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस जितने भी होंगे बटा Q। अलग अलग इनको हम लिख सकते हैं W1 बटे Q प्लस W2 बटे Q प्लस W3 बटे Q, ठीक है, प्लस डैश डैश डैश, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। माना W1 बटा Q बराबर V1, W1 बटा Q बराबर V1, कामा W2 बटे Q बराबर V2, इसी तरह से W3 बटे Q बराबर V3। तब उस कंडीशन में विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा? तो W1 बटे Q क्या लिखेंगे? V1, W2 बटे Q V2, W3 बटे Q क्या है? V3। तो उस कंडीशन में E बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश, जितने भी रहेंगे। E बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश। यहां पे स्पष्ट है कि यह जो V1, V2, V3 आ रहे हैं, यह एकांक आवेश को प्रवाहित करने में परिपथ के अलग अलग भागों में व्यय होने वाली ऊर्जाएं हैं। यहाँ पे V1 जो है W1 बटे Q1 W1 बटे Q इस भाग में व्यय होने वाली ऊर्जा है। V2 क्या है? W2 बटे Q इस भाग में व्यय होने वाली ऊर्जा है। W3 यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह है W3 बटा Q, यह इस भाग में व्यय होने वाली ऊर्जा है। तो V1, V2, V3 क्या है? एकांक आवेश को प्रवाहित करने में परिपथ के अलग अलग भागों में खर्च होने वाली ऊर्जाएं हैं। इन्हें परिपथ के अलग अलग भागों के टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यही जो है परिपथ के अलग अलग भागों की खर्च होने वाली ऊर्जाएं हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है? टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। इन्हें परिपथ के भिन्न भिन्न भागों, अलग अलग भागों के टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, परिभाषा अगर देना हो टर्मिनल विभवांतर होता क्या है, तो परिभाषा आप देख सकते हैं कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य, प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच, उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, यहां पे हमने ले लिया 2 पॉइंट इसके बीच में, यहां पे हमने 2 पॉइंट ले लिया इसके बीच में, यहां पे 2 पॉइंट ले लिया इसके बीच में। तो परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, परिपथ में परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। E बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश। V1 क्या होगा? W1 बटे Q, V2 क्या है? W2 बटे Q, और V3 क्या है? W3 बटे Q प्लस डैश। तो आप देख रहे हैं कि किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, Q का मान एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। जैसे इन दो बिंदु हम ले रहे हैं, यहां पर एकांक आवेश Q को प्रवाहित करने में W1 कार्य किया जा रहा है,
जो किसके बराबर होगा, W/Q किसके बराबर होगा, V1 के। तो इन बिंदुओं के बीच का V1 जो है यह टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। उसी तरह से इस बिंदु के बीच V2 और इस बिंदु के बीच V3। तो किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है। टर्मिनल विभवांतर को वोल्टमीटर से नापते हैं। टर्मिनल विभवांतर को किससे नापेंगे, वोल्टमीटर से नापेंगे। जैसे वोल्टमीटर लाए, उसके एक पॉइंट को यहां लगा दिए, एक पॉइंट को यहां लगा दिए। वोल्टमीटर जो है पाठ्यांक बताने लगा। वोल्टमीटर जो है इस तरह से वोल्टमीटर होगा एक बॉक्स की तरह, यहाँ पे उसमें लगे रहेंगे निडल, इससे दो तार निकले रहते हैं। तो जो दो तार निकले हुए हैं उन तार को यहाँ पर लगा देंगे, तुरंत वोल्टमीटर अपना रीडिंग बताने लगेगा। टर्मिनल विभवांतर को वोल्टमीटर से नापा जाता है। तो यह था आपका टर्मिनल विभवांतर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध की चर्चा की जाएगी।